अच्छा, ये अम्मा जा रही हैं, उनके साथ जो है मैं उनसे बात करती हूँ कि वो यहाँ कब से हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? शाहीन खान। अच्छा, तो आप यहाँ पे इनकी देखभाल करती हैं? जी हाँ। अच्छा, तो ये आप यहाँ कब से हैं? मैं तकरीबन 7 साल से आ रही जा रही हूँ। मतलब आ रही जा रही है क्या मतलब? कौन लेके आता है? ठीक हो जाती हूँ तो घर वाले ले जाते हैं, या मुझे खुद छुट्टी मिल जाती है तो मैं चली जाती हूँ। अच्छा, तो कौन लेके आता है फिर आपको यहाँ? पापा भाई। आप शादी? मैं खुद आई हूँ। नहीं, मेरी 2 बेटी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और हस्बैंड? हस्बैंड साउथ अफ्रीका में होते हैं। उनको पता है आप यहाँ पे? अभी पता चला 1 साल पहले। अब तो बच्चियाँ बड़ी हो गई ना आपकी, टीवी पे देख रही होंगी आप, उनको कोई मैसेज दें। कब तक आप यहाँ रहेंगी? आपको तो अपनी बेटियों की शादियाँ करनी होंगी, उनके साथ जिंदगी गुजारनी होगी। ये बस आजकल मैं वो सोचती हूँ कि किसी तरह अब 3 माह हो गए मेरी कोई मुलाकात नहीं आ रही। कब तक छुपाएंगे वो लोग कि मैं उनकी माँ नहीं हूँ? अच्छा, ये छुपाते भी हैं, बताते नहीं उन्हें कि ये आपकी मदर है, कहते हैं आपकी आंटी है। अम्मी नहीं है? अम्मी बचपन में फौत हो गई थी जब मैं 10 साल की थी। बहनें हम 4 हैं। उनके पास मेरे लिए कोई टाइम नहीं। हाँ, भाई पापा के पास मेरे लिए बहुत टाइम है। भाभी भी मुझे बहुत चाहती हैं, कहती हैं रहो, तुम्हारा घर है, आओ। लेकिन मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। मेरी ऐसी, जब मेरी बच्ची वो वक्त याद आता है या कोई ऐसी घड़ी याद आती है तो मेरी इतनी वो हो जाती है सोचने, यानी बिल्कुल मैं कहती हूँ मेरे साथ क्या हुआ ये अल्लाह। मैं तो पूरा घर संभालती थी, मेरी सास ने मुझे देखा भाला था, रिश्ता किया था, ऐसा अनजान रिश्ता भी नहीं था। फिर इन लोगों ने रिश्तेदार होते हुए मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगाया कि खुदा ना खास्ता मैं ज़हनी मरीज़ हूँ। अब मैं बाहर जाने से और किसी से मिलने से भी कतराती हूँ कि वो लोग मुझे पता नहीं क्या समझेंगे। ज़ईफ़ लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अटेंशन की, केयर की और सिर्फ बात करने की। तो क्या हमारी औलादें जो है अपने माँ बाप को अपनी जॉब से, अपने बहुत मसरूफ़ औकात से वक्त नहीं दे सकते अपने माँ बाप को कि उनसे 2 वक्त के लिए बात कर लें ताकि उनके दिल को तसल्ली हो? यहाँ पे एक और अम्मा यहाँ पे आ रही हैं, ये हवा खाने आई हैं यहाँ पे? नहीं मतलब। अच्छा, आप ठीक है? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ तो माशाल्लाह ठीक सही है। चले, मैं डॉक्टर नसीम से इनकी डिटेल लेती हूँ कि ये यहाँ कैसे आई और इनकी तबीयत कैसी है, मैं इनसे पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, ये यहाँ पे देखभाल करती हैं, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद होते हैं। तो मुझे ये बताइए कि सामने जो अम्मा बैठी हुई है व्हील चेयर पे, इनके साथ क्या प्रॉब्लम है? ये कि बीमार हैं या ये ज़ईफ़ होने की वजह से व्हील चेयर पे हैं? ये 30 साल से हमारे पास हैं। 30 साल से? जी हाँ, ये ज़हनी मरीज़ हो गई थी। इनके हस्बैंड ने इनको डिवोर्स किया। 2 बच्चियों की कॉन्सिक्यूटिव पैदाइश की वजह से ये डिवोर्स हुई कि बेटा नहीं हुआ। ओह माय गॉड। और ये डिवोर्स होने के बाद अपने भाई के घर आ गई। इसके बाद इनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ा है? जी हाँ, ज़हनी तवाज़ुन इनका ख़राब हुआ और भाई ने लाकर यहाँ एडमिट करवाया। तो ये 30 साल से हमारे पास है। तो अब तो ये बोल भी नहीं सक रही हैं? बस सर बात करती हैं लेकिन बहुत कम। जी हाँ। तो इनके माँ बाप नहीं थे? इनके भाई थे। सिर्फ भाई थे जो यहाँ पे? जो यहाँ। तो इनकी बेटियाँ कहाँ गई? बेटियां इनके हस्बैंड ने रख ली थी। अच्छा। और शुरू में तो मिलने नहीं देते थे, लेकिन फिर शादी के बाद अब बेटियों ने आना शुरू किया, लेकिन लेके नहीं जाती। तो बेटियों को सारी हिस्ट्री पता है कि किस तरह से हमारी माँ ने हमें जन्म दिया, उसकी वजह से वो इस तरह इस हालत को पहुँची। ये बेटियां पैदा करने की पादाश में बेचारी यहाँ मौजूद हैं और 30 साल से अपनी ज़िंदगी यहीं गुजार रही है। अच्छा, वो वाली अम्मा कहाँ गई जिससे मैं पहले भी मिलके गई थी? बहुत रो रही थी, उनके बच्चों ने उनको यहाँ पे इतना तशद्दुद करके लाके छोड़ा था। उनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई? जी हाँ। कब? मेरे ख्याल में उनको तकरीबन 6 महीने के करीब हो गए। रेहाना अम्मा उनका नाम था। और उसके मतलब जब उनकी डेथ की इतला दी गई तो कोई लेने भी उनकी डेड बॉडी नहीं आई। तो आपने इतला दी थी घर पे? जी हाँ। कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। मैं भी बहुत ज़्यादा गुर्बतज़दा हूँ, लेकिन कम से कम आखिरी दीदार को तो आ जाते हैं। भाई आप दीदार करके चले जाते हैं। वो तो ईदी साहब हर अपने जो भी डेथ होती है उन सब की तदफीन करते हैं, वो तो कम से कम आखिरी दीदार तो कर लेते हैं आके। मुझे ये बताइए कि जिस तरह से रेहाना अम्मा की डेथ हो गई, कोई भी नहीं आया पूछने और आपने इत्तला भी दी, तो ऐसे और भी पेशेंट्स होंगे और भी ख़वातीन होंगी जिनका इंतकाल हुआ होगा और आपने इत्तला दी होगी। कुछ ऐसा हुआ है कि उनके घर में कोई भी पूछने नहीं आया, या क्या सिलसिला होता है जब आप लोग इत्तला देते हैं? जी हाँ, मेजॉरिटी का ऐसा होता है कि जब डेथ होती है तो अगर उनका फ़ोन नंबर हमारे पास होता है तो हम लोग उन्हें इत्तला देते हैं
तो लेकिन अगर फ़ोन किया जाता है तो अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि जवाब में ये कहा जाता है कि ईदी बाबा से कहिए वो उनकी तदफीन कर दें, हमारे पास वक्त नहीं है। आम तौर पर तो ये तसव्वुर होता है कि माँ बाप जो है वो बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ वो भी चीज़ फेल नज़र आ रही है कि माँ बाप भी बच्चों के लिए इस कदर दौर ऐसा आ गया है, बेहिसी है। ये सब बेहिसी ही की तो एक मिसाल है। ये जितनी औरतें हैं ये बेहिसी की वजह से ही यहाँ पर मौजूद हैं, वरना क्या इनका इलाज घर में नहीं हो सकता है? क्या इनको घर में मेडिसिन नहीं मिल सकती है? यहाँ पे मेरे ख्याल से आप नर्स का काम करती हैं। यहाँ पे नर्स हैं, मैं इनसे बात करती हूँ, ये यहाँ पे कैसे हैं? क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो लोग यहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं, नर्स हैं, जो भी काम कर रही होती हैं, वो यहाँ लाई जाती हैं, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती हैं जो वो निभाती हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राबिया अहमद। राबिया, अच्छा, आप यहाँ पे कब आई हैं? मुझे भाई 16-17 साल हो गए। अच्छा, आपको यहाँ कौन लेकर आया? मुझे भाई ने छोड़ा है ला के ना। शादीशुदा थी आप? नहीं, मैं शादीशुदा। भाई ने क्यों छोड़ा? लोग लड़ते झगड़ते मेरे साथ और ऐसे मेरे को बहुत मारपीट करते थे। और आपको मारते थे? मुझे उसकी वो क्या नाम बोलते हैं, फिट्स पड़ते हैं। तो अब फिट्स पड़ते हैं, इसका मतलब तो आपका इलाज होना चाहिए ना? होना चाहिए, घर पे ही होना चाहिए। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? अपनों के साथ रहेंगी तो ज़्यादा जल्दी ठीक होंगी। बस एक ही भाई आता है, ना बहनें आती हैं, ना भाई, माँ बाप कोई भी नहीं आता। बस माँ बाप एक दफ़ा मुलाकात करके गए, उसके बाद से आए नहीं। अब ये भाई बताता है कि अब्बा अम्मी बाहर हैं और अब्बा का भी इंतकाल हो गया बताता है, मगर मुझे नहीं मालूम ना, ये ऐसे मुंह से बताता। लेकर नहीं गई ये लोग, मुझे लेकर नहीं गए, नहीं दिखाया, नहीं शक्ल नहीं दिखाई उनकी। और ये मेरे साथ इस तरह ये लोग कर रहे हैं, तो फिर मैं बहुत परेशान हूँ कि मुझे तुम लोग इस तरह नहीं करो। ना बहनें आके पूछती हैं कि राबिया क्या हाल है, क्या नहीं। रोते थोड़ी हैं, ऐसे लोगों के लिए थोड़ी रोते। और देखो क्या पता तुम्हें अभी टीवी में देखे हैं, तुमसे मिलने आएंगे, सही है? अब बोलो इनको कि लेकर जाए, मिलाई करे, कुछ तो करे मेरे साथ। हाथ जोड़ती हूँ सामने कि वो लोग आए और मुझे लेकर जाए। 2-4 दिन के ईद का मौका है, घर वालों को समझाओ और आके लेकर जाओ मुझे ला। आपका नाम क्या है? मेरा नाम माजवीन दुरानी है। अच्छा, आप यहाँ पे कब आई? मुझे 3 साल हो गए हैं। 3 साल? आपको कौन लेकर आया यहाँ पे? भाई लेकर आए। अच्छा, आप शादीशुदा थी? जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटियाँ हैं, 2 बेटियाँ हैं। और शौहर? शौहर गांव में हैं। गांव में? तो आपको यहाँ शौहर क्यों नहीं लिया? आते, भाई ने डाला है यहाँ। तो शौहर ने आपको भाई के घर लाके छोड़ दिया था? जी, शौहर ने भाई के घर छोड़ा हुआ था, तो यहाँ पे मेरे को भाई डाल गए। बच्चियाँ आपकी आपके शौहर के पास है? जी हाँ, वो शौहर उनको नहीं पढ़ पता रही कि आप यहाँ हैं, पढ़ रही हैं। छोटी वाली बेटी को पता है, अब भाई ने बताया होगा उन लोगों को भी। मिलने आते हैं आपसे? भाई वगैरह, बहन मिलने आती है, फिर अब की दफ़ा छोटी बहन भी मिलने आई थी। तो भाई से मोहब्बत बाकी रही बहुत है? है, हाँ, अभी भी है? भी हाँ, बहुत प्यार करती हूँ भाई। कोई मैसेज दें? मेरा मैसेज यही कि मुझे घर ले जाएं और मेरे बच्चों का ख्याल रखें। और ईद पे क्या चाहती हैं आप? ईद पे मिलने आ जाएं। आप यहाँ कब आई? मैं यहाँ पे सन 2007 में आई हूँ। अच्छा, कौन लेके आया आप? घर वाले लेकर आए, मासी की बेटी के घर। मासी की बेटी? हाँ, कहा कि मतलब है ना, ये लावारिस है। हाँ। और ये मतलब कि गुमशुदा हमको मिली है और मासी की बेटी है और उसको बीवी है। जी हाँ, घर वालों ने ये कहा, मेरी बड़ी बाजी ने, मेरे छोटे भाई ने, मेरी बड़ी बहन ने ये कहा कि ये लावारिस है। और ये अम्मी अबू नहीं थे? अबू नहीं, अम्मी है। अम्मी को पता था? अम्मी ने मना भी किया कि इसे मत लेके जाओ, लेकिन मुझे जबरदस्ती लाया गया। इसलिए कि आपको बीमारी थी, टीबी? हाँ, मुझे टीबी था और मुझे उस पर छोड़ के चले गए, फिर दोबारा आए नहीं लेने के लिए। आपका इलाज नहीं कराया? इलाज ये लोग कर रहे हैं, दी वाले कर रहे हैं। उन लोगों ने नहीं कराया? नहीं, उन्होंने घर वालों ने नहीं करवाया। क्यों? खर्चा बस छोड़ नहीं के उठा चले सकते गए थे? हैं। बस अब ये उनसे आप पूछें शादी क्या भी नहीं हुई थी वजूहत थी। आपकी? नहीं, मैं अनमेरिड हूँ। कुछ बोलो, उनको मैसेज दो। अल्लाह के लिए आप लोग आ जाए, मैं आप लोग को बहुत मिस करती हूँ। ईद का मौका आ रहा है, फिर इसी अच्छे महीने का आप कुछ ख्याल कर लें। आपका नाम क्या है? मुस्तरी बेगम। अच्छा, आप यहाँ कब आई? मेरा 3 साल होना हो गई है। अब घर जाने चाहते हैं, इसी के लिए। कौन लेकर आया आपको? हाँ, लेकर तो आए, मेरा शौहर थे और कुछ आगे में 2 आदमी भी थे और मेरे बच्चे भी थे। बच्चे भी थे? जी। आप बीमार नहीं, आप सही है ना? बिल्कुल सब सही से बात कह रही हैं। बात तो बिल्कुल सही करे, बीमार नहीं, मगर यहाँ दवा का वजह से बीमार तो पड़ना पड़ती है ना। इंसान अच्छी आदमी भी रहेगी तो दवा के इसमें रहने से, दवा की वजह से बीमार हो पड़ जाएगी। जी। यानी आप ये कह रही हैं कि आप बीमार नहीं थी, आप बीमार हो गई इस हालात जी में? हाँ।
यहाँ आपने देखा कि अक्सर ख़वातीन ऐसी हैं जो कह रही हैं कि हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हमारी औलाद जो है हमें वो यहाँ पे लाके छोड़ देती है, लेकिन हम यहाँ पे आते हैं हमारी तबीयत ठीक हो जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इमोशनली और डिस्टर्ब हो जाते हैं तो और हालात बिगड़ जाती है। तो इस सिलसिले में मैं इनसे बात करती हूँ कि घर पर क्या हालात रहते हैं, ये किस तरह से जिस्मानी मरीज़ हो जाती हैं, क्यों इनको पागल करार दे दिया जाता है, इनसे पूछते हैं। मुझे ये बताइए कि हर एक ये कह रहा है कि हम जहनी मरीज़ हो गए थे, नफ्सियाती प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से हमें यहाँ ला के छोड़ा इलाज के लिए, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ सबके सब बिल्कुल ठीक हैं और अच्छे तरीके से बात कर रही हैं। तो ऐसी क्या जहनी बीमारी या घर में क्या ऐसा माहौल रहा है कि ये जहनी बीमार हो जाती है, पैदाइशी होती है क्या ये? नहीं, ये पैदाइशी नहीं होती है। कुछ जो इसमें से पेशेंट हैं वो शादी के बाद होती हैं और घर का माहौल जो है वो बहुत ख़राब होने से, जहनी तौर पे डिप्रेशन देने से और मुसलसल लड़ाई झगड़ा मार कुटाई और घरेलू गुर्बत की वजह से ये जो मरीज़ हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, फिर इनके घर वाले इनको यहाँ पर दाखिल करवा के चले जाते हैं। अच्छा, तो ये इमोशनली मतलब टॉर्चर हो रही होती हैं घरों पे? जी 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 जी। कभी अपने शौहर के हाथों, कभी अपने वालिदैन के हाथों जी जी तशद्दुद का शिकार होती हैं, तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं। अगर लड़की की शादी हुई या शौहर ने डिवोर्स दे दिए तो घर वाले फिर उसको दोबारा रखने के लिए, जैसे वो शादी से पहले रहती थी उस तरह से रखने के लिए तैयार नहीं होती। तो अब घर का माहौल उसके लिए इतना तंग कर दिया जाता है कि वो जहनी तौर पे बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। हम लोग कहते हैं कि इलाज के साथ साथ घर वालों का प्यार और रिश्ते यहाँ पर जैसे कि माँ बाप बहन भाई आकर मुलाकात करें, मरीज़ को तसल्ली दें, थोड़ा घुमा फिरा कर ले आएँ। अगर आप लोग अरेंज कर सकते हैं तो 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 हफ़्ते के लिए ले जाएँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर एक पिछले रिहाना अम्मा थी जो तमाम मीडिया उनको जानता है, उनके काफ़ी इंटरव्यू हुए हैं। पिछले साल उनकी डेथ हुई और उन्हें लावारसों में ही दफनाया गया। घर वाले, हालांकि उनके 10-11 बच्चे थे, ये भी नहीं कि बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। नाज़माबाद में उनके बच्चे हैं, कहती थी मेरी कोठी है, बेटियां 4-4 बेटियां थीं। कहते हैं बेटियां माँ से ज़्यादा करीब होती हैं, मगर उनसे कोई भी मिलने नहीं आया। नाम लेकर पुकारती थी कि मेरी बेटी को बुला दो, मेरे बेटे को बुला दो, मगर नहीं। दूसरे लोग जो उनका गम सुन रहे हैं वो इतने उदास हो जाते हैं, लेकिन अपनी औलाद की कान पे जो ही नहीं रहेंगे। नहीं, यहाँ पर इतने पेशेंट आते हैं जो आने के बाद बिल्कुल कांटेक्ट नंबर, उनका सेल नंबर बंद कर दिया जाता है, कोई मुलाकात नहीं आती, घर वाले लेकर नहीं जाते। आप ज़रा सोचिए अगर ये इदारा ना होता। नंबर बता देते हैं। जी जी हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि फ़ाइल पे गलत कांटेक्ट नंबर लिखवा के जाते हैं, या तो वो नंबर बंद होता है या वो लगता ही नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लावारिसों के कब्रिस्तान में। ये वो जगह है जहाँ पर ऐसे लोग दफन किए जाते हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता। लेकिन बड़ी हैरत की बात है, ये वो लोग हैं जिनके वारिस मौजूद होने के बावजूद ये लोग लावारिस करार दिए गए हैं। इनका कोई नाम नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर है इनकी कब्रों पर। तो इनके वारिस कहाँ गए? हम सोच रहे होंगे कि ये लोग जो हैं बड़े बदनसीब लोग हैं, लेकिन असल हकीकत ये है कि जिन लोगों ने इन्हें इस हाल तक पहुंचाया है, लावारिस करार दिया है, वो बदनसीब लोग हैं। वो बदनसीब औलादें हैं जो कि अपनी माओं को जो है इस तरह से छोड़ जाते हैं, ईदी होम्स में, शेल्टर होम्स में उनकी ज़िम्मेदारी नहीं निभाते। तो संगदिली की वजह क्या होती है? ऐसा कौन सा काम है जो इंसान को इतना मजबूर कर देता है कि वो अपनी जन्नत अपने हाथ से गंवा देता है? और ऐसे हज़ारों बच्चे आपने देखे जो कि माँ बाप की शफ़क़त प्यार से महरूम हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें माँ बाप की शफ़क़त प्यार मिले, लेकिन उसके बावजूद उनके माँ बाप जो हैं वो देने को तैयार नहीं हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके माँ बाप उन्हें ढूंढने को भी तैयार नहीं है। लेकिन इस ईद पे हमारी ये कोशिश है कि ऐसे वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को आज टेलीविज़न स्क्रीन पे देखा है वो इस ईद पे अपने साथ ले जाएं और ये मत फ़िक्र करें कि उनके खाने पीने की, उनके रिस्क की ज़िम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि रिस्क की ज़िम्मेदारी तो अल्लाह ताला ख़ुद लेता है। तो हमें इस बारे में परेशान नहीं होना और ऐसी औलाद को सबक सीखना चाहिए। और जो लोग इस बारे में सोचते हैं, ऐसी औलादें जो अपने माँ बाप की नाफरमान है और ये सोचते हैं कि उनकी देखभाल करना हम पे एक बोझ है, तो उनके लिए ये सबक है, क्योंकि आज वो अपने वालिदैन के साथ ऐसा करेंगे तो कल उनके साथ भी ऐसा किया जाएगा।
इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे जिसका नाम है आवाम की आवाज़। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेलिंग एड्रेस है aka@sama.tv। इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए आप टाइप कीजिए AK स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8126 पे। आवाम की आवाज़ की टीम और महफिज सिद्दीक़ को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।